2 अप्रैल 1982 अर्जेंटीना की सेना ने अचानक फॉकलैंड पर हमला कर दिया। इस द्वीप पर हमला करने का मकसद था ब्रिटिश गवर्नर को हटा देना। यहाँ का पूरा रखरखाव ब्रिटेन की ओर से देखा जाता था। जिस वक्त अर्जेंटीना ने ये हमला किया वहाँ पर सैन्य तानाशाही थी। राष्ट्रपति था लियोपोल्डो गल्टियरी। कहा जाता है कि अर्जेंटीना में उसकी सरकार अलोकप्रिय हो रही थी और लोगों का ध्यान हटाने के लिए उसने फॉकलैंड पर हमला कर दिया। उस वक्त ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर। उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया और तुरंत सेना भेजने का फैसला कर दिया। ब्रिटेन ने एक बड़ी नेवल टास्क फोर्स को फॉकलैंड भेजा। 8000 मील दूर से सेना भेजना बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन ब्रिटेन ने ये कर दिखाया। ब्रिटेन ने अर्जेंटीना के क्रूजर ARA जनरल बेलग्रानो को डुबो दिया। अर्जेंटीना ने भी ब्रिटिश शिप SMS शेफील्ड को मिसाइल अटैक करके तबाह कर दिया। अर्जेंटीना की वायुसेना ने ब्रिटिश जहाजों पर हमले किए। ब्रिटेन ने अपने हैरियर जेट से इसका माकूल जवाब दिया। बात करें जमीनी लड़ाई की तो ब्रिटिश सेना धीरे धीरे फॉकलैंड पर कब्जा वापस लेने के करीब पहुंच गई। फॉकलैंड की राजधानी पोर्ट स्टेनली में आखिरी और निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। करीब 10 हफ्ते की लड़ाई के बाद 14 जून 1982 को अर्जेंटीना ने सरेंडर कर दिया। फॉकलैंड द्वीप पर फिर से यूके का कब्जा हो गया। इस भीषण जंग में ब्रिटेन की ओर से 255 सैनिक मारे गए, जबकि अर्जेंटीना के 649 सैनिकों को जान से हाथ धोना पड़ा। कई जहाज और विमान नष्ट हुए। इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि ब्रिटेन की जीत हुई, मार्गरेट थैचर की लोकप्रियता बढ़ी, यूके की वैश्विक शक्ति और मजबूत हुई, जबकि अर्जेंटीना में सैन्य सरकार गिर गई और देश में लोकतंत्र वापस आ गया। आज की हालत ये है कि फॉकलैंड द्वीप अभी भी यूके के पास है। अब अचानक 1982 में लड़ी गई जंग की बात क्यों हो रही है? फॉकलैंड नाम का जिन्न बोतल से बाहर क्यों निकल आया? दरअसल पेंटागन का एक इंटरनल सिक्योरिटी ईमेल लीक हो गया है और इस ईमेल की 2 लाइनें ऐसी हैं जिसे पढ़कर ब्रिटेन चौंक गया। जानते हैं क्या हुआ? जिस फॉकलैंड पर ब्रिटेन का नियंत्रण है, ब्रिटेन का कब्जा है, उस फॉकलैंड के बारे में अमेरिका कुछ खतरनाक प्लान कर रहा है। अमेरिका प्लान कर रहा है कि फॉकलैंड की स्थिति स्पष्ट की जाए, यानी इस पर किसका नियंत्रण है, अमेरिका उस बारे में क्या सोचता है, उसका एक रिव्यू किया जाए। ब्रिटेन के लिए यह अलार्मिंग इसलिए है क्योंकि जिस तरह फिलिस्तीन, गाजा, इन पर नियंत्रण, इन पर कब्जे के लिए आप देख ही रहे हैं दुनिया की शक्तियां लड़ रही हैं, कहीं वही हाल फॉकलैंड की ना हो जाए, क्योंकि अर्जेंटीना सदियों से फॉकलैंड के पीछे पड़ा है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप फॉकलैंड के सहारे अर्जेंटीना और ब्रिटेन को लड़ाने का कुछ एक खौफनाक प्लान लेकर सामने आने वाले हैं? हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के प्रवक्ता ने डोनाल्ड ट्रंप की इस साजिश का करारा जवाब दिया है और कहा है कि फॉकलैंड की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी सीधे सीधे ब्रिटेन से जुड़ी है और इस पर कोई बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। अब सवाल है कि ब्रिटेन, जिसे समझा जाता है कि वो अमेरिका का दोस्त है, आखिर उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप एक बारूदी प्लान लेकर सामने क्यों आए? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ब्रिटेन का पूरा फोकस यूक्रेन की जंग में है और ईरान के युद्ध में जो सपोर्ट ब्रिटेन से अमेरिका को मिलना चाहिए वो ब्रिटेन ने नहीं दिया। आपने देखा कि समंदर में जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें ईरान को घेरने के लिए नाटो एलाइज से विनाशक बेड़े की जरूरत है, तो ब्रिटेन ने HMS ड्रैगन जो गया था उनका, वो बहुत दिनों बाद गया था। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें अपने दोस्तों की ऐसी मदद उस जंग में कतई नहीं चाहिए जो हम जीत चुके हैं, और इतनी देर में तो बिल्कुल भी नहीं। जब हम मदद मांग रहे थे आप कहाँ थे? उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा नेटो पर भी फूटा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब डोनाल्ड ट्रंप खुलकर खेल रहे हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो या नेटो से उनकी अदावत, क्योंकि नेटो से बाहर निकलना चाहता है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए रास्ते खोज रहे हैं। और रही बात ब्रिटेन से खटपट की, तो कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन से अलग वजह से नाराज हैं और कीर स्टारमर से अलग वजह से। कीर स्टारमर आपको पता है वामपंथी रुझान के राजनीतिज्ञ हैं और इस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, तो एक लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिटिशियन से डोनाल्ड ट्रंप की कैसे बन पाएगी? फॉकलैंड द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। जैसा कि आपको मैंने बताया, ये यूनाइटेड किंगडम के नियंत्रण में है, लेकिन अर्जेंटीना इसे अपना हिस्सा मानता है। इसे आइलस माल्विनास कहता है। अर्जेंटीना का आज भी दावा है कि फॉकलैंड द्वीप उसके पास होना चाहिए क्योंकि वो उसके नजदीक है, जबकि ब्रिटेन कहता है कि हम तो 18वीं सदी से इस पर शासन कर रहे हैं।